हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज मैं सिटिंग वीडियो कर रही हूँ और आई डोंट नो, बार बार बेबी पीछे ही खेल रहा है, वो बार बार आने की कोशिश कर रहा है, तो शायद मैं थोड़ा लंबा वीडियो खींच सकता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। सो आपको सब्जेक्ट लाइन से पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आज। द टॉपिक इज़ पीरियड आफ्टर डिलीवरी। इवन स्पेशली मैं सी सेक्शन के बारे में बात करूँगी एंड नॉट ओनली अबाउट सी सेक्शन, बाकी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है मैं उसके बारे में बात करूँगी कि उसके बाद में पीरियड कब आती है। तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बट क्योंकि बेबी है मेरे घर में एंड आई एम अलोन हियर विथ माई हस्बैंड, तो कोई सपोर्ट वाला वैसी चीज़ नहीं है अभी, इसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं बात करती हूँ कि व्हेन आई गॉट माई पीरियड आफ्टर डिलीवरी, तो मुझे अप्रॉक्स 6 to 7 months, आई थिंक एग्जैक्ट 6 months के बाद मुझे पीरियड आई थी एंड आई वॉज नॉट वरीड एट ऑल। वाई? बिकॉज मैंने सारी चीज़ें डॉक्टर से पूछ लिया था। तो अगर आप लोग की सर्जरी हुई है या फिर आप लोग प्रेग्नेंट हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने डॉक्टर से ये चीज़ बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है, कि आफ्टर डिलीवरी क्या चांसेस हैं। वैसे तो बोलते हैं कि 6 months to 1 year के अप्रॉक्स में आता है। कुछ लोगों के ऐसे रिव्यूज़ थे जब मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि इस टॉपिक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि दे गॉट लाइक 1.5 years आफ्टर। तो आई वॉज लाइक यार ये तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट गुड, क्योंकि मुझे तो 6 months पे आ गया था, विच इज़ फेयर इनफ लाइक कि अभी ये चीज़ें खुद के हाथों में तो है नहीं। सो बेसिकली अगर आप हेल्दी हो, ओके, तो आपको 6 months to 1 year के बीच में आ जाएगा। वैसा इट्स नॉट अबाउट कि आप अनहेल्दी हो तो नहीं आएगा काइंड ऑफ, बट आई आस्क्ड माई डॉक्टर, माई गाइनो, आफ्टर डिलीवरी, तो उन्होंने मुझे बताया था। यू कैन सी माई बेबी इज प्लेइंग अराउंड। इट्स सो टफ टू मेक वीडियो विद अ बेबी। सो माई गाइनो सजेस्टेड कि आपको इसके लिए तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, जब आना होगा आएगा, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पता होता है कि हाँ इस टाइम आने वाला है या इस टाइम में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 year से ज़्यादा आपका डिले हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट टू डॉक्टर और टू गाइनो। तो मेरे डॉक्टर ने ये बोला था कि बट अगर आपका जैसे पीरियड नहीं आ रहा है, तो इट्स डजंट मीन दैट कि देयर इज़ नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इफ़ यू इंटरकोर्स विद योर हस्बैंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू ऑलवेज हैव टू टेक प्रिकॉशन, तो वो चीज़ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सी सेक्शन के बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इट्स नॉट अबाउट सी सेक्शन, आपकी कोई भी मोड ऑफ डिलीवरी है तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ता है। कुछ अपने कलीग से भी बात किया था जो फेलो मॉमीज है, तो उनका तो ऐसा हुआ था कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था एंड उसको आफ्टर अ मंथ लाइक 50 days हुए थे अराउंड, येस, एंड उसके बाद शी गॉट पीरियड एंड माई भाभी ऑल्सो नॉर्मल डिलीवरी। तो जितना मैंने सुना है ना, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जनरली टाइम से आ जाता है लाइक 1 or 2 months, बट सी सेक्शन में मैंने जितने लोगों से बात किया है तो मुझे यही सुनने को मिला कि आपको टाइम लग जाता है लाइक 6 months to 1 year। तो मुझे तो अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि भाई आ ही नहीं रहा है, बट आफ्टर 6 months आई गॉट। एक मिथ बहुत ही ज़्यादा है कि आफ्टर सी सेक्शन जब आपका पीरियड आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो और बहुत क्रैम्प्स आते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, बहुत ही नॉर्मल था। लाइक जैसे आई एम द ब्लेस्ड वो बोल सकते हैं कि मुझे पीरियड में इतना ज़्यादा क्रैम्प्स और कुछ नहीं होता है। सो आफ्टर दैट वैसे ही हुआ, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको पहले नहीं होता या नहीं होगा, सो बी रेडी फॉर दैट। और अगर ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, या क्रैम्प्स की नहीं कहूँगी, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा फ्लो ब्लीडिंग की ज़्यादा है, डॉक्टर से ज़रूर मिले और उनसे बात करें। तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ गायब रहती हूँ क्यों है बीबी, क्यों है बीबी?
तो मम्मा को वीडियो बनाने नहीं देगा, मम्मा को वीडियो बनाने नहीं देगा। ही इज़ नॉट हंग्री, ही इज़ नॉट स्लीपी ऑल्सो, थोड़ा देर पहले सो के उठा है। फिर क्यों मम्मा के गोद में ही आना है, थोड़ा देर मम्मा को शांति दो। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे ही है, लाइक टिल 6 मंथ्स ऑब्वियसली, तो आपको पीरियड आने के चांसेस बहुत कम है, लाइक नहीं आएंगे। बट अगर आपका बेबी फार्मूला पे भी है और ब्रेस्ट फीड पे भी है, लाइक 50-50 और 60-40, तो शायद आ सकता है, लाइक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में भी आपको मिल सकता है। सो माई बेबी वॉज फुल्ली ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीड, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आई डिडंट गेट पीरियड। एंड मैंने अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। आप अगर हेल्दी हो और अपने खाने का, अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको फिर भी जल्दी पीरियड नहीं आएगा। यू विल गेट योर पीरियड आफ्टर 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो यस, आपको अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने बेबी का, सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने, स्पेशली जो मैं फेलो मॉमी से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि स्पेशली जो लोग इन लॉज के साथ रहते हैं, तो उन्हें ना हेल्प मांगने में बहुत वो होता है कि अरे यार, कि वो देख तो रहे हैं बट दे आर नॉट हेल्पिंग, तो मैं कैसे बोलूँ। नहीं, इसमें कोई भी शर्मिंदा होने की बात नहीं है। इफ़ यू नीड हेल्प यू कैन आस्क फॉर इट। तो और इवन फ्रॉम योर हस्बैंड, आप हस्बैंड से भी मांग सकते हो हेल्प। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेबी को टेक केयर करना इट्स नॉट ईजी। आपको बिल्कुल हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप बोलो, आप मांगो, आप घर में डिस्कस करो कि आई नीड हेल्प। क्योंकि ये ऐसा फेज़ है ना, पोस्टपार्टम, तो ऐसा मतलब जर्नी है जो मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल मॉमीज़, लाइक मेरी मम्मी, उनकी मम्मी, मेरी सास, सबको मेरा भाई, क्या मतलब वो लोग 5-5 बच्चे पैदा करके और फिर उसको अच्छे से संभाल के सबको बड़ा किया है उन्होंने। बट हमारी एक में ये हालत है। तो आई विल से कि अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर इट। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको हेल्थ का तो ध्यान रखना है, प्लस स्ट्रेस जितना कम लो गाइज उतना अच्छा है। ये बोलना बहुत इजी है, आई नो, बट ट्राई करो कि स्ट्रेस ना लो। इससे आपके ब्रेस्ट फीड पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके हेल्थ पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, आपके बेबी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अगर आपको इन सब चीज़ों से मतलब प्रॉब्लम नहीं चाहिए ऐसे, तो प्लीज़ अवॉइड स्ट्रेस। जब भी आपका पीरियड आ रहा है, लाइक एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी, तो ये मत सोचना कि ठीक है 6 मंथ्स में आया है तो 7 मंथ्स भी आएगा, 8 मंथ्स भी आएगा। वो इरेगुलर रहता है फॉर 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इवन 5-6 मंथ्स ऑल्सो। तो आपको इसका बिल्कुल मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे दिस मंथ मेरा नहीं आया है। बट आप लोग को ध्यान जरूर रखना है, इफ़ यू एडिंग एक्सरसाइज इन योर रूटीन, आई विल मस्ट से कि आपको 6 मंथ्स तक तो पीरियड नहीं आएगा, विच इज़ वेरी गुड साइन। तो आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल करो। मैंने स्टार्ट कर दिया था 4 मंथ्स से, एंड 4 मंथ्स जब मतलब मेरा हो गया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। लिटिल आप योगा वगैरह कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 4 मंथ्स के बाद ही करना है, 6 मंथ्स के बाद नहीं करना है, या 2 मंथ्स के बाद नहीं करना है। आपको जब भी फील होता है दैट नाउ यू आर फुली रिकवर्ड एंड आप कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। इवन आप 2, 6, 7, 8 वीक्स के बाद आप अच्छा वॉकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे अगर बेबी से टाइम मिल जाता है तो बिल्कुल करो, बट नहीं मिलता है आई विल से फिर भी करो, क्योंकि जब एक बार आपका ऐसा बॉडी उस हिसाब से ढल जाता है ना, फिर उस चीज़ को बैक टू नॉर्मल लाना इज़ वेरी टफ फॉर मी। तो मैं तो हूँ वेट लॉस जर्नी पे, एंड मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हेल्दी खाना बना रही हूँ, आई एम पोस्टिंग शॉर्ट्स ऑल्सो। आप लोग जाके देखना कि कैसे मेरा मतलब वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है। सो यस,
तो इस वीडियो में इतना ही कुछ है एंड आप लोग मुझसे बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ एंड उस पर रिवर्ट भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मतलब डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ एंड मोटिवेट होने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ मोटिवेट मी थ्रू योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।